अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सहाफ़त। और सहाफ़त के साथ साथ ब्लैक मेलिंग के इल्ज़ामात और शवाहिद के साथ रखी हुई ख़बरों की ना कोई तरदीद करता है, ना ही कोई दलाइल के साथ जवाब देता है। आजकल सोशल मीडिया पे जब हमने मेहरान यूनिवर्सिटी का स्कैंडल उठाया तो इल्ज़ाम लगा कि जी ये ब्लैक मेलिंग हो रही है। फिर जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू उठाया तो इल्ज़ाम लगा कि जी ब्लैक मेलिंग हो रही है। फिर जब सलीम बाजारी का इशू उठाया तो इल्ज़ाम लगा कि जी ब्लैक मेलिंग हो रही है। जब मुनीर सुमरो का इशू उठाया तो इल्ज़ाम लगा कि ब्लैक मेलिंग हो रही है। अभी जब नज़ीर कलोड़ो का इशू उठाया है तो इल्ज़ाम लगा कि जी ब्लैक मेलिंग हो रही है। अब मुझे देखने वाले दोस्त बताएं कि क्या ब्लैक मेलर इस तरह शवाहिद के साथ ख़बरें लगाते हैं? मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं करते। ब्लैक मेलर हल्की फुल्की ख़बर लगाता है, उसके बाद वो ख़बर उसी बंदे को भेजता है जिसके हवाले से वो ख़बर होती है, और फिर वो डील करता है, अपने पैसे पकड़ता है, निकल जाता है। अब ये जितने भी इश्यूज़ मैंने उठाए हुए हैं इस पर मैं मुसलसल आपको फॉलो अप दे रहा हूँ और हर दफ़ा आपको एक नई अपडेट दे रहा हूँ। अब अगर किसी के हवाले से मेरे पास सबूत नहीं है और मैं नहीं चला रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैकमेल हो गए। दूसरी बात यह है कि बहुत से दोस्त मना करते हैं कि भाई आप क्यों जवाब देते हैं, आप क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब नज़ीर कलोड़े के केस में बहुत से ऐसे लोग भी मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं जिनके अपने पैसे इम्तिहान में लगे, वो फेल हुए, उनके पैसे खा गया नज़ीर कलोड़ो। अब वो आसरे पर कैंपेन चला रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसके ठेकेदार रहे हैं, फ्रंटमैन रहे हैं, जो उसके पर्सनल दोस्त हैं। असलम उकेली साहब के केस में असातिज़ा को इस्तेमाल किया गया, पोस्टें लगवाई गई, लेकिन मैंने सब लोगों को सिर्फ एक ही बात कही कि भाई आपका मौक़िफ़ क्या है, हम जो ख़बर लगा रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है। अब ये अगर किसी से सवाल पूछ लिया जाए तो ये कोई गुनाह तो नहीं है। अब जैसे अपना लाइव स्टॉक में दवाइयों की ख़रीद व फ़रोख्त है, उसमें मैंने सबूत रखे हैं, मार्केट प्राइस रखी है जो आज की मार्केट प्राइस है। जब ये टेंडर हुए तो मार्केट प्राइस शायद कम हो, लेकिन एक क्लियर कट ओपन एंड शट केस आपके सामने है कि भाई ये चोरी हुई है, और ये चोरी करने वाले कौन हैं, जिनके दस्तखत हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे। अब वो ये कहें कि नहीं जी ये हमारे दस्तखत नहीं है, ये तो हमने किए नहीं। अब ये तो फॉरेंसिक का मसला है, शौकत ज़रदारी को एजेंसी तो नहीं है जाके इसको जो है वो ट्रेस करेगा। फिर जब असलम उकेली की बात की तो ऑडिट पे राज के जी इनके समोसे पकोड़े भी 4.25 करोड़ के हैं। उसके अलावा जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो स्कॉलरशिप फंड से निकाल के और मुख्तलिफ अकाउंट्स में ये लोग घुमाते रहे बग़ैर किसी वजह के। उसकी क्या वजह थी, क्या असबाब थे, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है। सेम सलीम बाजारी साहब हैं, एरीगेशन के अफसर हैं, वज़ीर आला के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई? अगर ये सवाल कर लिया जाए तो ये ब्लैकमेलिंग है। तो भाई अगर हम ये सवाल नहीं करेंगे और अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे और शवाहिद की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, या जैसे वो एक मखदूम साहब में फाइनेंस डिपार्टमेंट के, मतलब क्या ट्रेजरी वाले जितने लोग हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि मैंने जो शवाहिद रखे, जो हक़ाइक़ रखे, आमिर इसरान के हवाले से जो शवाहिद जो हक़ाइक़ रखे, क्या लोग इससे डिसएग्री करते हैं? ये सारी बातें ज़बान ज़द आम हैं, लेकिन मीडिया पर लाने के लिए, सोशल मीडिया पर बात करने के लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए। जो हम ये पागलपन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हमारा काम करने दिया जाए। अगर किसी को हमारे काम से एतराज़ है, उसके लिए अदालतें खुली हैं, उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, आप जाएं हमारे ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जब आप सिंध का पैसा चोरी करेंगे और आपकी चोरियों को हम सबूत के साथ पकड़ेंगे तो आप कहेंगे कि जी नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? ये ना मेरे बाप का पैसा है ना आपके बाप का पैसा है, ये सिंध के अवाम का पैसा है जिसको आप लूट रहे हैं, खा रहे हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहते हैं कि जी आप सवाल नहीं कर सकते। भाई हम सवाल भी कर सकते हैं, और वक्त आने पर हम आपके ख़िलाफ़ तहकीकात का मुतालबा कर सकते हैं, हम बाकायदा तहकीकात करवा सकते हैं। और अगर आपकी चोरियां साबित होती हैं जितनी हम दिखा रहे हैं, जो कि होंगी इंशाल्लाह ताला, तो आप इंशाल्लाह ताला जेल भी जाएंगे और आपकी ये जायदादें भी ज़ब्त होंगी, क्योंकि ये सारा चोरी का माल है।
کوئلے کے رائلٹی کے ٹھیکے ہیں آپ نے یاروں میں بانٹے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے ٹھیکے دوستوں میں بانٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک اسکیم آپ کی نہیں ہے ٹھیکوں کی جو آپ نے بغیر کمیشن کے نہ دی ہو۔ اگر اس پہ سوال اٹھا لیں تو ہم نے کیا غلطی کر لی، ہم نے کیا جرم کر لیا؟ ہم تو بھائی سوال اٹھائیں گے، سوال اٹھانے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر الزامات لگا کے یا مختلف قسم کی کیمپینز چلا کے آپ مجھے چپ کروا دیں گے تو بھائی آئی ایم یوز ٹو اٹ، آپ جتنا میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے میں اتنا مشہور ہوں گا، اور یہ اچھی بات ہے، میری ریٹنگ بڑھے گی، میرے فالوورز بڑھیں گے، میری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، زیادہ لوگ اس کو شیئر کریں گے، میں تو اور مقبول ہوں گا، پھر میں تو سوشل میڈیا پہ بھی پیسے کما لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے تم جیسے چوروں سے ڈیل کرنے کی یا بات کرنے کی؟ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کام کرنے دیا جائے، آپ کو اپنی یاریاں نبھانی ہے آپ نبھائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح ہم شواہد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے میرے خلاف کرنی ہے، موسٹ ویلکم، ثبوت کے ساتھ۔ الزامات تو آپ نے لگائے ہیں، ایسے ایسے لگائے ہیں کہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ جس دن ثبوت کے ساتھ بات کریں گے تو آپ سے بات ہوگی، میں آپ لوگوں کی طرح بھاگوں گا نہیں، لیکن آپ اس وقت بھاگ رہے ہیں، برائے مہربانی آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں، کیونکہ یہ سوالات لمبے چلنے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے کانڈ اتنے کیے ہیں، آپ نے چوریاں اتنی کی ہیں، وہ چوریاں ہم پکڑ رہے ہیں اور پکڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔